दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट फर्स्ट। ये सब लिए गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी से, नेवी एसएसआर और एमआर ग्रुप और एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और आर्मी के जितने भी पेपर होते हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले है डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी 1958 में। अब डीआरडीओ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। देखो, सबसे पहले डीआरडीओ यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना, डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने क्या बोली, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, दूसरा डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो अगला है ध्यान रखना, डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये डीआरडीओ से मैंने आपको जितने फैक्ट हो सकते हैं एक्स्ट्रा वो बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो है ये है IGMDP प्रोग्राम। मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इसकी फुल फॉर्म। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैंने क्या बताई इसकी फुल फॉर्म, IGMDP की, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहली बात है शुरू कब हुआ था, ये हुआ था 1982 और 1983 में। ध्यान रखना, इसकी लीडरशिप किसने करी थी, वो थी APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, लीडरशिप ये करी थी और इस पे मिसाइल डेवलपमेंट की गई थी। कितनी मिसाइल डेवलपमेंट की गई थी और करी किसने थी, ये डीआरडीओ ने करी थी। पर किसके लीडरशिप में हुई थी, APJ अब्दुल कलाम जी के लीडरशिप में। और इस पे टोटल जो है 5 मिसाइल डेवलप की गई थी। अब 5 मिसाइल डेवलप जो करी गई थी उसको याद रखने का तरीका देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पटना, PATNA। ठीक है, अब देखना ध्यान से, P से जो है पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, A से जो है अग्नि, A से अग्नि। ठीक है, T से त्रिशूल। ठीक है, N से नाग। ठीक है, और A से आकाश। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट इसका तरीका। कौन सी 5 मिसाइल डेवलप की गई थी, पटना से आपको याद रखना है। किससे, पटना से। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ठीक है, और यही कारण बना था APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने का। कौन सा प्रोग्राम, यही वाला IGMDP। इसी प्रोग्राम से हम APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और इसका एंड कब हुआ, इसका एंड हुआ 2008 में। कब हुआ, 2008 में इसका एंड हुआ। और मैंने आपको बता दिया था ये डीआरडीओ ने डेवलप की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है
वो है सीआरपीएफ। अब ध्यान रखना, मैं पहले से रफ कर लेता हूं। अब देखना सीआरपीएफ, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना सीआरपीएफ से, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी सीआरपीएफ की? 1939 में। कब हुई थी इस्टेब्लिशमेंट? 1939 में। अभी इसके जो प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी जो हैं इसके, ये हैं कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। ध्यान रखना। और एक और चीज़, इनके अंदर 4 ग्रुप आते हैं सीआरपीएफ के अंदर। सबसे पहला कोबरा, COBRA, जो इनके अंडर काम करते हैं, जो सीआरपीएफ के अंडर आते हैं। दूसरा RAF, तीसरा स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, और जो चौथा है वो है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोबरा की फुल फॉर्म कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। RF की फुल फॉर्म रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो चारों मैंने आपको बताई है, कोबरा, RAF, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, ये किसके अंडर आती है? सीआरपीएफ के अंडर आती है। और ध्यान रखना, सीआरपीएफ जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और आप सबको पता है जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अमित शाह। गांधीनगर गुजरात उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और 2 जो हैं गृह राज्य मंत्री हैं, एक तो जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको सीआरपीएफ के बारे में बता दिया। अब अगला पोस्टमार्टम जो हम करते हैं, ये करते हैं बीएसएफ का। ठीक है, अब बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, बीएसएफ फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई? 1965 में। कब हुई? 1965 में। और जो उसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और जो प्रेजेंटली इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? ध्यान रखना, इनका नाम जो है वो है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना, ये जो है पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला देखना, ये है आईटीबीपी फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 1965 में, 1962 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली है। ठीक है, और ध्यान रखना जो प्रेजेंटली इसके डीजी हैं वो हैं SS देसवाल। कौन है? SS देसवाल। ठीक है, अब देखते हैं अगला SSB का ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको। जो SSB है फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 1963 में। और प्रेजेंटली जो उसके डीजी है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, जो उसके प्रेजेंटली डीजी है। अब देखते हैं अगला CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना। स्थापना कब हुई? 1969 में। ठीक है, और जो उसके प्रेजेंटली जो डीजी हैं ये कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी और सीआईएसएफ, ये सब क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, सिविल सर्विसेज
डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना कि भारत के वो पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया था वो कौन है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं आगे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वॉज द पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश। ठीक है, किस कमेटी की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो कमीशन कौन था? ली आयोग। कौन था? ली कमीशन। क्या बोला मैंने? ली कमीशन, यानी कि ली आयोग। अब इससे और चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये ध्यान रखना संविधान के भाग 14 में आता है, यानी कि पार्ट 14 में आता है। और जो इसका अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है, ये है 315। ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यूपीएससी इसी के अंडर आता है। और फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली। और ध्यान रखना, जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो कौन है? प्रदीप कुमार। कौन है? प्रदीप कुमार। ये प्रेजेंटली जो हैं यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला जो है ये है एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो ध्यान रखना, एरिया वाइज मैं आपको क्रम से बता देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले रशिया है। कौन सी है? रशिया। दूसरे में है कनाडा, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना। तीसरी है यूएसए। चौथी है चाइना। पांचवी है ब्राज़ील। और छठी है ऑस्ट्रेलिया। और सातवीं है इंडिया। तो मैंने आपको क्रम अनुसार बता दिया कौन सी लार्जेस्ट और फिर लोएस्ट है कंट्री। ठीक है, एरिया वाइज। तो सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो ठीक है, आपको समझ आ गया ये कौन कौन सी एरिया वाइज कंट्री बड़ी है और छोटी है। अब देखते हैं अगला जो है ये है एससीओ चेयरमैनशिप 2020 और 2021। 2020 की किसके पास थी? 2020 की थी रशिया के पास। ठीक है, और ध्यान रखना 2021 की कहाँ होगी? दुशनबे जो है ये तजिकिस्तान की राजधानी है। ध्यान रखना। ठीक है, अब एससीओ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ उससे। ठीक है, सबसे पहले एससीओ में टोटल मेंबर कितने? 8 मेंबर हैं एससीओ में। हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का? बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। कॉपी में नोट डाउन करते रहना। और जो तीसरा है वो है कि इसके जो है लास्ट मेंबर कौन ज्वाइन हुए थे? तो 2 ज्वाइन हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हुए कब थे ज्वाइन एससीओ में? ये हुए थे 2017 में। कब हुए थे? 2017 में। और ध्यान रखना ये हुए थे अस्ताना समिट के दौरान। अस्ताना समिट। अस्ताना कहाँ है? ये कजाकिस्तान की राजधानी थी पहले अस्ताना, अभी जो है ये नूर सुल्तान है। ध्यान रखना, राजधानी कजाकिस्तान की। अस्ताना समिट में किन 2 देशों को एंटर करा था एससीओ में? वो थे इंडिया और पाकिस्तान। 2017 में पेपर में पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था एसएससी के पेपर में। ठीक है, अब वो 8 मेंबर कौन कौन से? देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके 8 मेंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा जो है इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर है ताजिकिस्तान, उसके बाद है उज्बेकिस्तान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद है कजाकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान। ठीक है, ये है टोटल 8 मेंबर एससीओ कंट्रीज़। तो ध्यान रखना, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, अब ध्यान रखना जो तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये है सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, मैं आपको साथ साथ इनकी राजधानी बता देता हूँ। चाइना की बीजिंग,
रशिया की मॉस्को, इंडिया की न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, तजाकिस्तान की मैंने बताया दुशानबे जहाँ पे 2021 का समिट होना है एससीओ का, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। कजाकिस्तान की क्या है? नूर सुल्तान। और किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब देखते हैं आगे, आप ध्यान से देखना, मैं पहले रफ कर देता हूँ इसे, तब तक आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जो मैंने बोला है ढंग से, ठीक है। एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो मैंने बताया वीडियो स्लो करके इसको नोट डाउन करते रहना। अब देखना, फर्स्ट इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? ये थी डॉक्टर पद्मावती। पद्मावती कौन थी? डॉक्टर पद्मावती, ये फर्स्ट इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट थी। ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि हाल ही में इनकी अभी डेथ हुई है, इसलिए न्यूज़ में रही थी। और हार्ट की स्टडी को, हृदय की स्टडी को जो है वो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं किसकी? हार्ट की स्टडी को, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो मैं अगला बता रहा हूँ ये है फर्स्ट इंडियन विन रमन मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले भारतीय जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था, सबसे पहले ये बताओ आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता कहाँ पे, कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखो सबसे पहले भारतीय कौन थे? सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे विनोबा भावे। और ध्यान रखना, ये पहले भारतीय थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है। अब एक और चीज़ इनसे ध्यान रखना कि जो है विनोबा भावे कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, कौन सा मूवमेंट चलाया था उन्होंने? भूदान। कौन सा चलाया था? भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन चलाया था इन्होंने, इसके लिए ये फेमस हैं। और कब चलाया गया था भूदान आंदोलन? ये चलाया गया था 1951 में, 1951 में चलाया गया था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया, और अब रमन मैग्सेसे अभी हाल ही में एक को मिला है 2019 में। ये किसको मिला है? इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार को, ठीक है। किसको मिला है? रवीश कुमार को। आप जो मैं बोल रहा हूँ ये आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। पीडीएफ में इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आपको बाद में, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब इस पे बोला हुआ है जो अगला है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कौन सी है? बोलो। अब देखते हैं अगला, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कौन सी है? मैं आपको पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक बता देता हूँ कौन कौन सी है। ध्यान रखना, सबसे पहले हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ मिलेगी आपको? चाइना और नेपाल में, दोनों जगह मिलती है, पर मैक्सिमम पार्ट इसका नेपाल में, इसलिए कहा जाता है जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल, पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक है जो नेपाल में, ठीक है। अब देखते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है, कौन सी हाईएस्ट पीक अफ्रीका की? वो है माउंट किलीमंजारो। और ये कहाँ मिलेगी आपको माउंट किलीमंजारो? ये मिलेगी आपको तंजानिया में। अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, जिसकी राजधानी डोडोमा है, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलेगी इसकी हाईएस्ट पीक जो है अफ्रीका की, तंजानिया में, माउंट किलीमंजारो। अब देखते हैं अगला, जो अगला है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, NA। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन है? बता सकते हैं? हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है माउंट मैकिनले। डेनली भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम से डेनली कहते हैं। ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। अब जो अगला है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, ये क्या है? माउंट एकनगुआ। माउंट एकनगुआ, ठीक है। लिखते रहना कॉपी में साथ साथ, माउंट एकनगुआ। अब जो है देखते हैं अगला, अगला किसकी हाईएस्ट पीक है? हाईएस्ट पीक ऑफ
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट विल्सन। क्या है? माउंट विल्सन। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप ये कौन सी है? माउंट एल्बरस। कौन सी है? माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस है हाईएस्ट पीक यूरोप की। अब लास्ट जो कॉन्टिनेंट है देखते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है? माउंट कॉस्कोस्कुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैंने आपको पूरी बता दी है पीक कहाँ की, कौन सी हाईएस्ट है, और मैं आपको इसकी पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप देखना अगला जो है आर्मी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बताना आर्मी डे कब मनाया जाता है। मैं इस बोर्ड को रफ कर लेता हूँ तब तक। ठीक है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और ध्यान रखना, प्रेजेंटली जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। और जो फर्स्ट सीडीएस है हमारे देश के वो कौन है? जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो फर्स्ट हैं भारत के वो हैं जनरल विपिन रावत। अब देखते हैं अगला, नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और जो प्रेजेंटली नेवी के चीफ हैं ये कौन है? करमवीर सिंह। अब देखते हैं अगला, एयरफोर्स डे का नाम कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। और प्रेजेंटली एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? RKS भदौरिया। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं एयरफोर्स के क्या हैं? चीफ हैं। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और ये आने वाले पेपरों में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये था मेरा स्टैटिक जीके का पार्ट 1। अगर इससे पहले आपने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ स्टैटिक जीके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।